ये है दिल्ली दर्पण। नगर निगम के स्कूलों को डिजिटलाइज करने के प्रोजेक्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम अपने ही कार्यकर्ताओं के एनजीओ ड्रॉप इन ओशियन को एमओयू करता है उसके साथ में। ये उगाही का नया तरीका है स्वामी जी। आज दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि गवर्नमेंट अधिकारी और दुकानदारों को, फैक्ट्रियों को जो कर कह रहे हैं इस एनजीओ को आज पसंद आ रही है। स्कूलों के अंदर जो सरकारी है उसमें बाहर की कोई एजेंसी और वो भी एनजीओ कैसे उसको हम अलाउ करें कि फंड रेज करें और वो स्कूल में इस बात का इंतजाम करें कि डिजिटल बोर्ड लगाए जाएं स्मार्ट क्लासेस के नाम पर। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में डिजिटल बोर्ड बनाने के नाम पर एक एनजीओ से केशवपुरम जोन ने करार किया, जिसके तहत तमाम जो अधिकारी थे जोन के, उनको और एनजीओ को साथ मिल करके डिजिटल क्लास के लिए फंडिंग रेज करने का काम करना था। लेकिन इस विवाद के बाद उसको रोक दिया गया है, लेकिन सियासत इस पर तेज़ हो गई है। तो इस संबंध में कांग्रेस क्या सोचती है, क्या कहना है उनका, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी, पूर्व विधायक हैं यहाँ के, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको कि क्या कोई एनजीओ के लिए फंड रेज करे सरकारी अधिकारी, ये सही बात है? पहले तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूलों के अंदर जो सरकारी हैं उसमें बाहर की कोई एजेंसी और वो भी एनजीओ कैसे उसको हम अलाउ करें कि फंड रेज करें और वो स्कूल में इस बात का इंतजाम करें कि डिजिटल बोर्ड लगाए जाएं स्मार्ट क्लासेस के नाम पर। एमसीडी अपने फंड से लगाए, और दिल्ली में एमसीडी के जितने स्कूल हैं उस स्कूलों में जितनी क्लासरूम्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सारे क्लासरूम्स में सारे स्कूलों में एक बार ही सब कुछ हो। आप उसको किश्तों में कर सकते हैं। आप शुरुआत करें उसकी, आप उसकी शुरुआत करें, शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। लेकिन अगर फंड की कमी हो, जैसे सैलरी उनको दे नहीं पा रहे हैं वो लोग, और ऐसे में डिजिटल क्लास के लिए फंडिंग, अगर ऐसे में कोई एनजीओ साथ में आ जाए, उसमें बुराई क्या है? पहले भी उसने कई 12 क्लासों में बता रहे हैं कि उन्होंने लगाया है अपने फंड से। इस बार उन्होंने पहली बार नगर निगम के साथ मिल करके काम करना चाहा। अगर ऐसा होता है तो बुराई क्या है? नहीं, मैं तो उसको गलत मानता हूँ। ये तार्किक नहीं है, और अब तो कोई बात ही नहीं है। एमसीडी जो है पूरा केंद्र का नियंत्रण उसके ऊपर है, पैसे की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। अगर एमसीडी की कोई ऐसी स्कीम है तो वो अच्छी स्कीम है। सारे स्कूलों में, सारी क्लासरूम्स में डिजिटल बोर्ड लगने चाहिए उसके अंदर, उसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। पैसे की कहाँ पर कमी है? जब सारा नियंत्रण एमसीडी के ऊपर केंद्र सरकार का हो गया, केंद्र सरकार ने एमसीडी एक्ट 1957 में परिवर्तन कर दिया, 13 जगह पर गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया, तो कोई चीज़ तो छोड़ी नहीं है ना। अब पैसे की क्या दिक्कत है? थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें। एमसीडी में जो बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, एक प्रपोजल बनाए, पार्टी की तरफ से मूव करें। एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, वो सरकार मूव करे उसको, और केंद्र सरकार से पैसे की डिमांड करे और सारे स्कूलों के अंदर लगाएं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये उगाही का नया तरीका है कि एनजीओ के आड़ में अधिकारी उगाही करेंगे। इस ढंग के आरोप तो लगेंगे, क्योंकि पहले जो देखा गया है कि कहीं पर इस प्रकार की एनजीओज इन्वॉल्व होती हैं, उसके ऊपर आरोप भी लगते हैं, आरोप नहीं लगते हैं, वो बातें जो गड़बड़ घोटाले की जो बातें वो सत्य होकर सामने आती हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए। सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में अगर कोई हो तो चलो प्राइवेट आदमी, निजी आदमी जिम्मेदार है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है, तो उनको इस ढंग के प्रयासों से बचना चाहिए। हमारे डीसी से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि एनजीओ का बैनर है, लेकिन उसमें एक कमेटी बनाई गई है जिसमें सारा काम जो वो कमेटी करेगी, जिसको वो खुद हेड कर रहे हैं। तो एनजीओ के पास कोई पैसा नहीं जाने वाला था, न कोई पैसा गया। तो ऐसे में अगर वो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी करप्शन के, भ्रष्टाचार के, तो कहाँ, किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, आप थोड़ा सा खुलकर उसको समझें बात को। अधिकारी एमसीडी का एनजीओ के लिए चाहे बेशक कमेटी के माध्यम से फंड जुटाए, फंड तो अधिकारी जुटाएंगे ना, वो अभी तनख्वाह से तो देंगे नहीं, खर्च भी वही करेंगे, उसी हिसाब खर्च भी वही करेंगे, वो तनख्वाह से तो देंगे नहीं, कहाँ से लेके आएंगे? चंदा इकट्ठा करेंगे समाज से। CSR बजट होता है हर कंपनी का, वो उसको रेज करने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे। CSR के नाम पर बड़ी कंपनियां फंड देती हैं, वो पार्टी फंड के अंदर देती हैं। कई हज़ार करोड़ रुपए बीजेपी को मिलता है पार्टी फंड के अंदर, वहाँ से लेके देते हैं। CSR का फंड कोई गली मोहल्ले में जो दुकानें खुली होती हैं वहाँ पर तो होता नहीं है। कोई छोटे शोरूम होते हैं उनके पास तो CSR का फंड होता नहीं। तो अधिकारी अगर पैसा इकट्ठा करेगा तो वो कहाँ से करेगा? या तो वो भी तनख्वाह में से दे, या फिर रिश्वत ले, लोगों को दबाव डाले।
नाजायज़ उगाही करे, तो ये आरोप तो लगेंगे ही। इसलिए मेरा कहना ये है, हमारी सलाह ये है कि बीजेपी को कॉरपोरेशन में इन प्रयासों से बचना चाहिए। बिल्कुल, हरिशंकर गुप्ता जी का भी मानना यही है कि इस तरह के प्रयास सरासर वो संदेह व्यक्त करते हैं। कॉरपोरेट बजट होता है वो सीधा भी लिया जा सकता है, ये तरीका एमसीडी का ठीक नहीं है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।